बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लगातार अच्छे से देख रहे हैं। अगर आप वीडियो को लगातार ऐसे ही अच्छे से देखते रहेंगे तो आप बहुत कामयाबी और बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो लगातार वीडियो में आप बने रहें। आज मैं आपको एक इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घात और घातांक। चलिए सीधे आपको ग्रीन बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। समझिएगा, सुनिएगा और देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है जैसे 2 घाते 5। ये जो 2 है ये हमारा क्या है? आधार, और जो ये 5 है ये क्या है? घात। समझिएगा, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और जो घात है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। इसका मतलब यदि किसी अंक के ऊपर घात लगाई गई हो, यदि किसी अंक के ऊपर घात लगाई गई हो, वही घात और घातांक में शामिल होता है। तो मैं घात और घातांक के सभी फार्मूलों को मैं लिख रहा हूं और एक एक एग्जांपल करके आपको समझा रहा हूं, तो आप समझिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप एक एक फार्मूले को अच्छी तरह से देखिएगा। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूं, आप केवल समझिए। जैसे पहला फार्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n। इसका मतलब आधार बराबर हो, गुणा के रूप में है, तब घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a क्या है? आप देख रहे हैं दोनों जगह a क्या है? सेम है, लेकिन यम एन सेम नहीं है। इसका मतलब यम एन सेम नहीं है। इसका मतलब आप समझे क्या? इसका मतलब जो इसकी घात है वह बराबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे लिखा है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। अब आप देख रहे होंगे यहाँ a की जगह क्या है? 2। a मतलब a की जगह है 2, और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब यहाँ भी a है। बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? गुणा। आप देख रहे होंगे यम की जगह क्या है? 5, n की जगह क्या है? 3। इसका मतलब घात सेम नहीं है। जो घाते हैं वह क्या है? अलग अलग है। अब फार्मूला होता क्या है? a घाते m प्लस n होता है। इसका मतलब a की जगह आप क्या लिखेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। एक जगह में आप लिखेंगे 2, m प्लस n, m की जगह 5 प्लस n की जगह 3। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 2 घाते 8। और एक चीज इसी में मैं और बता देना चाहता हूँ, ये सीरीज और बड़ी भी हो सकती है। जैसे इसी फार्मूले में आप जोड़ सकते हैं a घाते m गुणे a घाते n गुणे a घाते o। तब आप लिख सकते हैं a घाते m प्लस n प्लस o। इसका मतलब जितनी बड़ी चाहे आप उतनी बड़ी सीरीज धीरे धीरे आगे आप बना सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल आप चाहें, सर इसका एग्जांपल ये बता दीजिए, तो आप लिखिए 2 घाते 5 गुणे 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 2। आप देख रहे होंगे तीनों जगह जो 2 लिखा है ये सेम है कि नहीं? यह सेम है। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे जो इसकी घात है 5, 3 और 2, ये सेम है? सेम नहीं है। यहाँ देख रहे हैं यम ना तो सेम है, ना तो यम सेम है, ना तो ओ सेम है। इसका मतलब इसको आप लिखिए 5 प्लस 3 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा? 2 घाते 5 3 8 2 10। इसका मतलब आंसर आपका आ जाएगा 2 घाते 10। ये आपका पावर एंड एक्सपोनेंट में घात और घातांक में आपका पहला फार्मूला है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आपको दूसरा बताते हैं। समझिएगा, दूसरा फार्मूला जो हमारा है, अगर लिखा है अगर आधार बराबर है भाग के रूप में है। किस रूप में है? आधार बराबर है और भाग के रूप में है, तब घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। समझिएगा, आधार बराबर है, भाग के रूप में है, तब घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं, तुरंत आप समझिएगा। एग्जांपल समझिएगा। जैसे सवाल कई रूप में देता है, जैसे 2 घाते 10 भागे 2 घाते 5। आप यहाँ देख रहे होंगे दोनों एक जगह क्या है? 2, और यम की जगह क्या है? 10 और 5। तो आप सॉल्व करिए 2 घाते 10 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 2 घाते 5। आंसर ये 2 घाते 5। लेकिन यही सवाल एक रूप में और देता है। कैसे? जैसे देगा, समझिएगा, देगा जैसे 2 घाते 10 बटे 2 घाते 5। बटे का मतलब भी भाग है। समझिएगा, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 घाते 10 माइनस 5
आंसर आ जाएगा 2 घाते 5। दोनों जगह आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन सवाल जो लिखने के तरीके हैं, एक जगह भाग का चिन्ह लगाया गया है, एक जगह बटे लगाया गया है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सवाल क्वेश्चन हमारा एक ही है, लेकिन लिखने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। चलिए मैं आपको अगला फार्मूला बताता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, समझिएगा। अगला जो फार्मूला है पावर एंड एक्सपोनेंट में वो है जैसे a घाते m गुणे b घाते m। समझिएगा, आप यहाँ देखते हैं आधार बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ घात बराबर है। आधार बराबर नहीं है, आप ये देखिए, ये हमारा आधार है, ये आधार है, ये और ये दोनों क्या है, आधार है। तो आप देख रहे होंगे कि आधार बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं दोनों घात बराबर है। तो इसका फार्मूला आएगा कि हम आधार का क्या करवा देते हैं, गुणा, मतलब a गुणे b घाते m। सॉल्व करेंगे तो a b घाते m। चलिए इस पर मैं एक सवाल आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल आप समझिएगा। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 5 घाते 6 गुणे 3 घाते 6। आप देख रहे होंगे, आप देखें यहाँ 6 क्या है, बराबर है, लेकिन 5 और 3 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो 5 है ये a है, बीच में गुणा लगा है, जो 3 है वो क्या है, b। तो यहाँ लिखा है a b अलग अलग लिखा है, तो यहाँ भी अलग अलग है। 6 दोनों सेम है, तो दोनों 6 मिलकर क्या हो गए, m। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो लिखेंगे 5 गुणे 3 घाते 6, इसका मतलब आंसर आएगा 15 घाते 6। अब ये इस सीरीज को आप बढ़ा सकते हैं, a घाते m गुणे b घाते m गुणे c घाते m, सीरीज बढ़ा सकते हैं। तो आएगा क्या, a गुणे b गुणे c घाते m। तो फार्मूले को में आप जो सीरीज 2 डिजिट तक लिखा गया है उस सीरीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं, सीरीज बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगला मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। लिखा है जैसे लिखा है a घाते m घाते n। समझिएगा, a घाते m घाते n, तो ये आएगा a घाते m n। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे 2 घाते 5 घाते 3, तो आंसर कितना आएगा, 2 घाते 15। अब अगर आप चाहें तो यहाँ सीरीज बढ़ा सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं, अगली सीरीज में लिख सकते हैं a घाते m घाते n घाते o, तो आएगा a घाते m n o। इसका मतलब जहाँ आप 2 घाते 5 घाते 3 ब्रैकेट बना के इसके ऊपर और घात लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं इरेज करता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। अब अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंटरेस्टेड है। अगला एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे क्लास 9th में आप देखे होंगे, जैसे लिखा है a इनवर्स बराबर होता है 1/a। इसका मतलब एग्जाम्पल आप समझिए, इसका समझिए। जैसे लिखा है 5 घाते -1, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/5। लेकिन अगर यही दूसरा फार्मूला आप समझिएगा, अगर यही लिखा है a घाते -3, तो ये हो जाएगा 1/a³। क्या हो जाएगा, 1/a³ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल जैसे अगर लिखा है 5 घाते -3, तो हो जाएगा 1/5 घाते 3। साल करेंगे 1/5 × 25 = 125, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/125। ये 9th में आपको मिलेगा। अब आगे मैं और कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, उसको आप समझिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आगे और कुछ फार्मूले जैसे अगर लिखा है 100 घाते 1/2, समझिएगा। दूसरा 125 घाते 1/3। तीसरा अगर यह 2 है तो यह है वर्ग, अगर यह 3 है तो यह क्या है, घन। अगर यही लिखा है 2 दूना 4 दूना 8 16, 16 घाते 1/4 लिखा है, तो यह वर्ग है, घन है, ये जानिए चौथ मूल समझिएगा, अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या समझिएगा। जैसे 10 किस संख्या का वर्ग है,
मतलब 100 किस संख्या का वर्ग है? 100 10 घाते 2 लिख सकते हैं आप, गुणे 1/2, 2 से कैंसिल, आंसर आएगा 10। समझिएगा। अब 125 किस संख्या का घन है? तो 5 का घन है, तो 5 घाते 3 गुणे 1/3, 3 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 5। अब बात चौथ मूल की है, ये वर्गमूल है, ये घनमूल है, तो चौथ मूल है। तो 16 किस संख्या का चौथ मूल है? तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब 2 का 4 बार आप गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, गुणे 1/4, 4 से कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका? 2। अब यही सवाल एक रूप में और आता है, जैसे मैं इसको इरेज करता हूँ, समझिए। अब यही सवाल 2-3 तरीके से आता है। जैसे आ गया 100 घाते 3/2। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बताया, आप नीचे समझिए, नीचे क्या है? 2, नीचे 2 है, इसका मतलब यह है किसी संख्या का वर्ग होगा। कौन? 100 किस संख्या का वर्ग होगा? 10 का वर्ग होगा, तो आप लिखिए 10 घाते 2 गुणे 3/2, 2 से कैंसिल, तो आएगा 10 घाते 3। 10 घाते 3 मतलब 10 धाम 100 धाम 1000, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब दूसरा और है, जैसे मैं एक और समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे लिखा है 25 घाते 3/2। फिर आप समझिएगा, ये 2 है, इसका मतलब किसी संख्या का वर्ग होगा, तो 5 घाते 2 गुणे 3/2, 2 से कैंसिल, 5 घाते 3 करेंगे, कितना आएगा? 125। अगला एग्जाम्पल समझिएगा, तीसरा। जैसे अगर लिखा हो 4 घाते -3, इसको सॉल्व करेंगे आप, आएगा 4 घाते 3, इसको सॉल्व करेंगे 4 चौका 16, चौका 64, 1/64, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 9th में इसी तरह आपके सवाल दिए गए हैं, इसको आप समझिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ मैं और लेके चलता हूँ, उसको आप समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन की तरफ मैं और लेके चलता हूँ। जैसे लिखा है, समझिएगा। जैसे लिखा है 4 घाते 1/2 गुणे 3 घाते 1/2। अभी मैंने इसका फार्मूला आपको बताया कि आधार अगर बराबर है, आधार बराबर नहीं है, घात बराबर, आप देख रहे हैं कि दोनों जो घात लिखी गई, समझिएगा, यहाँ घात और यहाँ घात जो लिखी गई है, ये घात दोनों क्या है? दोनों घात सेम है, लेकिन आधार सेम नहीं है, तो हम आधार का गुणा करा देंगे। 4 गुणे 3 घाते 1/2, इसका मतलब 12 घाते 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा अगर और लिखा, जैसे लिखा है 10 घाते 4/3 बटे 10 घाते 2/3, समझिएगा। अब जब जो हमारी घात है, जब वह भिन्न के रूप में है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। सेम प्रोसेस आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक घाते यम भागे एक घाते यन के फार्मूले से है। एक घाते यम भागे एक घाते यन का फार्मूला है, एक घाते यम माइनस यन, अभी मैंने आपको बताया। अब ए सेम है, 10 सेम है, घात दोनों का अलग अलग है, तो आप घटाइए, आप लिखिए 10 घाते 4/3 माइनस 2/3, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10 घाते 2/3। इसका मतलब ये है कि पावर एंड एक्सपोनेंट में चाहे फ्रैक्शन के रूप में दे, चाहे कर्डी के रूप में दे, फार्मूला हमारा वही है। और कुछ फार्मूले हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक फार्मूला है आपका, अगर a घाते 0 है तो इसका मान कितना आएगा? 1। ऐसे किसी एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे 256 घाते 0 है, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगी? इसकी भी वैल्यू कितना आएगी? 1 है। इसका मतलब अगर a घाते 0 का मान 1 है, तो कोई भी संख्या की अगर घात हम 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और दूसरा है, जैसे अगर लिखा है 1 घाते यम गुणे 1 घाते यन गुणे यम यन 1 घाते ओ, तो मैंने इसका भी फार्मूला बताया था, तो 1 घाते यम प्लस यन प्लस ओ। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।